पौलुस अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में अपने आत्मिक पुत्र तीमुथियुस को एक पत्र लिखते हुए कहता है कि तू विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। तीमुथियुस की पहली पत्री के 4 अध्याय की 12वीं आयत में यह बात लिखी हुई है, कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। प्रभु यीशु मसीह ने भी यह कहा कि सारी व्यवस्था का सार इसी बात में है कि हमारे परमेश्वर के साथ और मनुष्यों के साथ संबंध कैसे हैं। इस संदर्भ में हम आज चर्चा करेंगे कि हमें मनुष्यों के साथ संबंध बनाने में कैसे आदर्श बनना है, परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने संबंध मनुष्यों के साथ बनाना है। मत्ती 22 उसकी 35वीं आयतों के आगे लिखा हुआ है, एक घटना का विवरण भी दिया हुआ है। लिखा हुआ है, और उनमें से एक व्यवस्थापक ने परखने के लिए उससे पूछा, हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी बड़ी आज्ञा है? उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और प्रमुख आज्ञा तो यही है, और उसी के समान यह दूसरी आज्ञा भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। ये ही 2 आज्ञाएं सारी व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं का आधार हैं। उक्त आयतों में प्रभु यीशु मसीह स्पष्ट कर रहे हैं कि संबंध हर व्यक्ति के लिए प्रमुख होते हैं। हमारे संबंध परमेश्वर से और हमारे संबंध लोगों के साथ। आज हम चर्चा करेंगे कि हम कैसे अपने संबंधों में जो मनुष्यों के साथ हैं उनमें आदर्श बन सकते हैं। तो प्रमुख बात यह है कि हमें स्मरण रखना है कि हम उस सिद्ध स्वर्गीय पिता की संतान हैं। उसने हमें अपनी संतान होने का अधिकार दिया है। यही हमारी वास्तविक पहचान है। परमेश्वर के लिए हम बहुत बहुमूल्य हैं। उसने हमें इकलौते बेटे प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू के द्वारा दाम देकर खरीदा है। स्वर्गीय पिता की सिद्धता को प्राप्त करने के लिए हमें स्वर्गीय पिता के मूल्य व मापदंड को ही अपनाना होगा। स्वर्गीय पिता की सिद्धता को प्राप्त करने के लिए हमें परमेश्वर की इच्छा पर, उसकी आज्ञा को मानते हुए, उसकी महिमा के अनुसार, उसके आत्मा के नियंत्रण में, उसके जीवित वचन के प्रकाशन में जीवन जीना होगा। अपने समान मनुष्यों से प्रेम रखने का क्या अर्थ है? यहां आधारभूत बात यह है कि हम स्वीकार कर लें कि हम स्वयं से प्रेम रखते हैं। हमारी कोई कीमत है, इसलिए हम नहीं चाहते कि कोई हमारा तिरस्कार करे, अपमान करे, शोषण करे या हमें कोई प्रताड़ित करे। हम दिल से चाहते हैं कि सब हमारे साथ प्रेम के व्यवहार से, आदर, धीरज, क्षमा, कृपा, भलाई और संयम के साथ रहें। वचन के अनुसार अपने आप को प्यार करने का अर्थ होता है, अपने से प्रेम करने का अर्थ होता है अपनी देह, प्राण और आत्मा की वास्तविक कीमत पहचानना और उसकी सुरक्षा का ध्यान रखना। ध्यान से शारीरिक, मानसिक व आत्मिक रूप से स्वस्थ रहने का हर संभव प्रयास करना। उन बातों से दूर रहना जैसे घमंड, हठ, लोभ, लालच, स्वार्थ, क्रोध, कड़वाहट, कटुता, रोष, निंदा, आलोचना, प्रतिशोध, विश्वासघात। ये सारी बातें जो फलहीन बातें होती हैं, इन बातों के साथ ना तो कोई अपने पड़ोसी से सच्चा प्यार कर सकता है और ना ही इन बातों के साथ कोई भी संबंध जो मनुष्यों का मनुष्यों से है वो स्थायी रह सकता है। अब प्रश्न उठता है, हमारा पड़ोसी कौन है? हमारे घर, परिवार, परमेश्वर के लोग, आसपास पड़ोस के रहने वाले लोग तो होते ही हैं, परंतु हर एक वह व्यक्ति जिसे हमारे प्यार की, दया की, क्षमा की, अनुग्रह की, प्रोत्साहन की और किसी भी प्रकार के सहारे की आवश्यकता है। तो हम अपना ध्यान अब इस बात की ओर केंद्रित करते हैं कि मनुष्यों के साथ हम अपने संबंधों में कैसे आदर्श बने। तो पहली बात, यह एक परमेश्वर का आदेश है कि हमें मनुष्यों के साथ अपने संबंध परमेश्वर की दृष्टि में उचित बनाकर रखना है। यह उसकी आज्ञा है, हमारे लिए यह विकल्प नहीं है।
इस आदेश के साथ ना ही कोई शर्त है, ना ही कोई तर्क है, ना ही कोई अपेक्षा है। पहला यूहन्ना उसके 4 अध्याय की 7वीं और 8वीं आयतों में लिखा है, हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है, और जो कोई प्रेम रखता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। जो परमेश्वर से प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं पहचानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। यूहन्ना 15:12 में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मेरी आज्ञा यह है कि जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। प्रभु यीशु मसीह ने हमसे कैसा प्रेम किया? उसने हमसे प्रेम किया जब हम प्रेम करने के योग्य भी नहीं थे। उसने हम पर दया की जब हम उसकी दया के योग्य नहीं थे। उसने हमारे पापों को, अपराधों को क्षमा किया, बिना शर्त क्षमा किया जब हम उसकी क्षमा के योग्य नहीं थे। उसने हमारे ऊपर अपार अनुग्रह किया जब हम उस अनुग्रह के योग्य नहीं थे। इसलिए अब उसके आदेश को उसकी आत्मा की सहायता से हमें पूरा करना है। पहला यूहन्ना 4:20 में स्पष्ट है कि यदि कोई कहे कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं और अपने भाई से बैर रखे तो वह झूठा है, क्योंकि जो कोई अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता तो वह परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। यदि हम आसपास अपने साथी मनुष्यों से प्यार नहीं करेंगे, यदि हम इस संसार में मनुष्यों से प्रेम नहीं रखेंगे जिन्हें हमने देखा है, तो हम परमेश्वर पिता से प्रेम रखने के पात्र भी नहीं ठहरेंगे। तो पहली बात यह कि हम मनुष्यों के साथ संबंधों में आदर्श बनेंगे जब हम यह जानेंगे कि यह परमेश्वर का आदेश है, हमारी भावनाएं प्रमुख नहीं हैं, कोई विकल्प नहीं है। दूसरी बात, मनुष्यों के साथ संबंधों में आदर्श बनने के संदर्भ में यह है कि हम दूसरों पर दोष न लगाएं, दूसरों को जज ना करें। हम न्यायी बनकर अधिकांश लोगों को कितनी बार अयोग्य ठहरा देते हैं, फिर हम उन पर इतने दोष या दुर्गुण लगाते हैं या हमें उनमें इतने दोष दिखाई देते हैं कि हम उन्हें प्रेम करने के योग्य ही नहीं समझते। ऐसे लोगों के साथ हमारा दया, क्षमा, प्रेम और अनुग्रह का व्यवहार नहीं रह सकता, ना ही हम उनके दुख सुख में दिल से सहभागी हो पाते हैं। रोमियो 12:15 में लिखा है, आनंद करने वालों के साथ आनंद करो और रोने वालों के साथ रो। अक्सर हमारा ध्यान केवल अपने निज स्वार्थ के लिए, अपने हित के लिए, अपनी प्रशंसा के लिए, आत्मस्तुति के लिए, अपनी मनमानी, अपनी सुख संपन्नता और अपने आराम में ही केंद्रित रहता है। ऐसे में हम अपने ही गलत निर्णय के द्वारा क्रोध, कटुता, कड़वाहट आदि में कैद हो जाते हैं। इसी से संबंधित यह तथ्य भी प्रमुख है कि हमारा ध्यान स्वयं के स्वार्थों से हटकर दूसरों की भलाई करने में केंद्रित हो। ऐसे में दूसरों के साथ हमारे संबंध मजबूत होते हैं और हम खुलकर आनंद का, भरपूरी का जीवन जीते हैं। हम यह भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने वास्तव में मनुष्य को दूसरों की उन्नति के लिए, भलाई के लिए, दूसरों को प्रोत्साहित करने के लिए, दूसरों को दृढ़ बनाने के लिए परमेश्वर ने अपने प्रतिनिधि के रूप में हमें रखा है। इफिसियों 2:10 में लिखा हुआ है, क्योंकि हम उसके बनाए हुए और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सिरजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। इसलिए हमें परमेश्वर की आज्ञा मानते हुए, उसकी इच्छा पर चलते हुए दूसरों की भलाई ही करते जाना है। मत्ती रचित सुसमाचार के 7वें अध्याय की 21वीं आयत में लिखा हुआ है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उसके बाद मत्ती रचित सुसमाचार की 25वीं अध्याय की यदि आप 35वीं, 36वीं और आगे की कुछ आयतों में देखेंगे तो वहां स्पष्ट लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था तुमने मुझे घर में ठहराया, मैं नग्न था तुमने मुझे वस्त्र पहनाए, मैं बीमार था तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदी गृह में था तुम मुझसे मिलने आए।
तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वह मेरे ही साथ किया। तो दूसरी प्रमुख बात मनुष्यों के साथ संबंधों में आदर्श बनने के संदर्भ में हमने देखी कि हमें दूसरों पर दोष नहीं लगाना है, अपना नजरिया सकारात्मक रखना है, और यदि हम दोष लगाने का कोई कारण भी पाते हैं तो हमें उन्हें समझाना है, उनको सही रास्ते पर लाना है, उनके लिए प्रार्थना करना है, उनके लिए भी अपना सोच सकारात्मक रखना है। तीसरी बात यह कि हर एक व्यक्ति जिसको आवश्यकता है, जो जरूरतमंद है, जब हमारे संपर्क में आता है तो हमें अधिकतम उसके लिए करना है, उसके लाभ के लिए, उसके हित के लिए, ताकि हम उसकी आवश्यकताओं को जो परमेश्वर की दृष्टि में उचित हैं उन्हें पूरा कर सकें। सभी आज्ञाओं का सार यही है। जिस हृदय में ईश्वर और लोगों के प्रति सच्चा प्रेम होगा, उसके व्यवहार में दया, क्षमा, विनम्रता, दीनता, धीरज और संयम होगा। ऐसे व्यक्ति के विचार, व्यवहार, वाणी, कार्य, धन, स्रोत आदि जीवन के हर क्षेत्र में ईश्वर व मनुष्यों के प्रति सच्चा प्रेम होगा, निश्चल प्रेम होगा। अर्थात उसकी संपूर्ण जीवन शैली से परमेश्वर की सच्ची आराधना होगी और लोगों के लिए आशीष का कारण वह व्यक्ति ठहरेगा। लोगों के जीवन अनुग्रहित और प्रोत्साहित होंगे और वे परमेश्वर के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा प्राप्त करेंगे। ऐसे सच्चे प्रेम में छल, कपट, स्वार्थ नहीं, परंतु सच्चाई, खराई, विश्वास योग्यता और समर्पण होगा। दुर्वासना नहीं, किंतु संयम और धीरज और पवित्रता होगी। ऐसे प्रेम में हमारी हर जिम्मेदारी को व्यक्ति पूरी सक्रियता, सजगता, सतर्कता व ईमानदारी से पूरी करेगा। मनुष्यों के साथ ऐसे आदर्श संबंध होने के द्वारा ही हम अपने जीवन से, अपने परिवार से, अपने समाज से, पूरे विश्व में शांति और अमन चैन लाने के लिए सही दिशा में बढ़ते जाएंगे। वचन में आदेश दिया गया है, पहला पतरस उसका 3 अध्याय उसकी 8वीं आयत और उसके आगे लिखा हुआ है, सब के सब एक मन और कृपामय और भाईचारे की प्रीति रखने वाले और करुणामय और नम्र बनो। बुराई के बदले बुराई मत करो और ना गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वह अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातों से रोके रहे। वह बुराई का साथ छोड़े और भलाई ही करे। वह मेल मिलाप को ढूंढे और उसके यत्न में लगा रहे, क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान उनकी विनती की ओर लगे रहते हैं, परंतु प्रभु बुराई करने वालों से विमुख रहता है। और यदि तुम भलाई करने में लगे रहो तो तुम्हारी बुराई करने वाला फिर कौन है। तो आज हमने मनुष्यों के साथ संबंधों में आदर्श बन जाने की बात की। यहां पर 3 बातें हमने देखी, 3 बातों की व्याख्या हमने करी। पहली तो यह कि एक तो यह परमेश्वर का आदेश है। परमेश्वर ने हमको अपने वचन में आदेश दिया है कि हमारा संबंध मनुष्यों से सकारात्मक हो, प्रेमपूर्ण हो, क्षमा से भरा हुआ हो, उनको प्रोत्साहित करने वाला हो। इसमें कोई विकल्प की बात नहीं है। दूसरी बात यह है कि हम दूसरों को जज करना, दूसरों पर दोष लगाना छोड़ दें और हम एक ऐसे जीवन की चाल चलें जिसमें दोष लगाने के बदले ऐसे व्यक्ति जिनमें कमियां हैं, कमजोरियां हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करें, उनके साथ हम प्रेम का व्यवहार करें और बुराई को भलाई से जीत लें। तीसरी और अंतिम बात जो हमने देखी वो ये कि हर एक व्यक्ति जिसको कोई आवश्यकता है, जो ज़रूरतमंद है, जो हमारे संपर्क में आता है, हमें पूरे यत्न से उसकी मदद करना है, उसके साथ भलाई करना है। तभी हमारे संबंध लोगों से मजबूत होंगे, हम गिरते हुओं को उठा सकेंगे। हमसे परमेश्वर ने प्रेम किया जब हम परमेश्वर के प्रेम के योग्य ही नहीं थे। कितनी बार
जब हम परमेश्वर से दूर भी चले जाते हैं, वो हमें बुलाता है, हमको उठाता है, हमको गले से लगाता है, हमको क्षमा करता है और वह चाहता है कि वैसा ही हम दूसरों के साथ करें। तो जब हम इन ईश्वरीय गुणों से, जिनको हमने प्रभु यीशु मसीह में देखा है, उनको अपने जीवन में समाहित करके उसी दिशा में, उसी दिशा निर्देश में, उसी वचन के अनुसार आगे बढ़ेंगे, तो परमेश्वर हमारे जीवनों को आशीषित करेगा और परमेश्वर अपने प्रकाश से हमको भर देगा और हमारे इस संसार में परमेश्वर से और लोगों से संबंध मजबूत होंगे। और ना सिर्फ मजबूत होंगे परंतु आदर्श होंगे कि लोग हमारे जीवनों और संबंधों को देखकर हमारे स्वर्गीय पिता की बड़ाई करें। परमेश्वर इन वचनों से आप सबों को प्रोत्साहित करे, प्रेरणा दे और अपने मार्ग पर आगे बढ़ाता जाए, ऐसी मेरी याचना है।